अब मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी डायरी लेकर के और बस इसमें अपना बजट जो है वो करूँगी। चलो लगो तुम भी लाइन में लगो। मेरा टमाटर मैंने गुजारा नहीं है। तो मैंने ये 100 रुपए के 1.5। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और जो पिछला व्लॉग आपने देखा है उसी के बाद का रूटीन है ये। ईलू अपनी कोचिंग चली गई थी और ये 4:30 का टाइम होगा। अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ। आज मेरा दिल किया कि चाय के साथ सेकी हुई ना ब्रेड खाऊँ। बहुत दिन हो गए क्योंकि मैंने अधिकतर छोड़ ही रखा है। घी तेल बिल्कुल ही कम या बिल्कुल ही छोड़ रखा है। बट आज मेरा दिल किया, मुझे भूख भी लग रही थी। ईलू के लिए जो लॉलीपॉप बनाए थे, इनके लिए जो बनाए थे, वो भी मैंने नहीं खाए थे। तो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो आज चाय ब्रेड खा ही लेते हैं, ले ही लेते हैं। और ज़्यादा मेहनत करने का भी मेरा दिल नहीं था, इसलिए मैंने यही कर लिया। तो बस बैठ के इत्मीनान से एक बार चाय और ब्रेड लेते हैं, उसके बाद अपना रूटीन जो है इवनिंग वाला वो स्टार्ट करेंगे। बाहर का मौसम आपने देखा कैसा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ और काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। बस वही है ना कि सोचते रह जाते हैं कई बार कोई काम और नहीं कर पाते। तो मेरे पास कुछ सब्जियों के बीज रखे हैं और जब मैंने छत की क्लीनिंग की थी और गमले कुछ रखे थे जो पुराने, जो टूट भी गए लेकिन काम आने लायक हैं, तो वो रखे थे। तो मैंने सोचा तो सब्जियों के बीज उसमें डालूंगी। तो कुछ वैसे तो बीज थोड़े पुराने हो गए, देखते हैं ये निकलेंगे नहीं निकलेंगे। और लगते हैं 7 दिन के करीब भी कई बार लग जाता है, कई बार 3-4 दिन में ही निकल आते हैं। तो डाल के देखते हैं। मेरे पास बीज भिंडी का है, शायद बैंगन का है, टमाटर का है, करेले का है। तो डाल के देखते हैं, अभी दिखाती हूँ बीज। ये बीज है, ये तो देखो, ये सबसे बड़ा वाला जो है ये है भिंडी का, है ना। भिंडी है ये करेला साफ सही दिखाई दे रहा है। तो करेला हो गया, भिंडी हो गया, मे बी टमाटर है मेरे ख्याल से। ये मैं कब लेके आई थी। तो और ये जो है ये में भी बैंगन का है शायद से। और ये फली है शायद, बीन्स होती है ना, बीन्स वो है शायद ये। तो ये डाल के देखते हैं और देखते हैं निकलते हैं या नहीं। ये एक ट्राई मार रही हूँ क्योंकि बीज काफ़ी पुराने हो गए। तो देखते हैं फिर भी ये काम करते हैं क्या पुराने बीज। मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर और अभी मेरे पास जो भी गमले हैं, चाहे टूटे हैं चाहे फूटे हैं, उनमें एक बार के लिए मैं पौध जो है उगा दूंगी, फिर जो नए ला करके कर लूँगी। कुछ बंदर तोड़ जाते हैं, कुछ पुराने हो गए हैं। ये कलर वलर भी मैंने पहले इसमें किया था। तो सबसे पहले जो है मैं ये जो जंगली पौधे उग गए हैं वो निकाल दूँगी। तो अभी तो जो घर में है बस उसी में काम चला लूँगी। उसके बाद अगर किसमें पौध निकल गई तो नए गमले ला करके उनको उनमें शिफ्ट कर दूँगी। इनको फेंकने का भी कोई मतलब यूँ नहीं था कि इसमें पौध तो लग सकती है ना, पौधा उग तो सकता है, फिर उसके बाद शिफ्ट कर दो नए में। तो मैंने इनको इसीलिए रख लिया था, फेंका नहीं था। और इनमें मिट्टी भी थी। अब मिट्टी में भी मैंने आधी मिट्टी और आधी खाद कर रखी थी। इसमें अभी और भी खाद ले आएंगे, और नहीं तो जो खाद है वो आप घर पे ही बना सकते हो। किचन का जितना भी वेस्ट होता है सब्जियों का, उससे खाद बन जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले भिंडी का जो है बीज मैं डाल रही हूँ। मिट्टी को थोड़ा सा पानी करके ऐसे ऐसे हाथों से कर लिया है और बिल्कुल कम इंच की गहराई पे ही मैं ये बीज डालूंगी। 1-1 इंच की गहराई पे ही डालने चाहिए। और नेक्स्ट वाला जो है मैं करेला डालूंगी, उसमें मैंने दूसरा तरीका जो है अपना लिया था। तो क्या किया मैंने, पानी डाल के थोड़ी सी मिट्टी को ऐसे किया, उसके बाद उंगलियों से ही 1-1 इंच के छोटे छोटे गड्ढे बना लिए थे। एक ही गमले में 6-7-8 जो भी है, फिर उसमें करेले के बीज डाल दिए थे।
तो बीज हम घर पे भी बना सकते हैं। घर घर में कितनी ही सारी सब्जियां आती हैं, उन सबको जब हम कट करते हैं तो साबुत बीज निकाल लो, उनको थोड़ा सा सुखा लो, उसके बाद लगा लो तो वो भी निकल आते हैं। भिंडी, करेला, कद्दू, घिया, सब कुछ। टमाटर भी आप जो घर पे टमाटर है उसी से कर सकते हो। तो इस तरीके से करेले के मैंने डाल दी। और मेरे पास मैंने दिखाए थे 5 तरीके के रखे थे। ये तो बाज़ार वाले हैं, लेकिन मैं घर वाले से भी मैंने करके देखा हुआ है, बहुत अच्छे से आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फली भी डाली, मैंने टमाटर भी डाला, मैंने बैंगन भी डाला। ये बीज मुझे उतने अच्छे लगे नहीं थे, क्योंकि जिस दुकान से लाई थी उन्होंने बिल्कुल कम कम दिए थे। तो मैंने बोला था कि भैया इतने इतने से, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छे वाले बीज हैं, झट से आ जाएंगे, तो ये तो इतना ही क्वांटिटी सही रहेगी। तो ये था। तो ये देखिए पट्टी के नीचे इनको कर दिया, और जो बड़े वाला फूल का है गेंदे का वो बाहर कर दिया। पट्टी के नीचे इनको इसलिए किया है कि कोई बारिश आ जाए तो डायरेक्ट बारिश इन पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो बीज बारिश की बौछार से ना ऊपर आ जाएंगे। तो इसको पट्टी के नीचे रखा है। ये देखो सब में मैंने नाम भी लिख दिए हैं, और हल्का हल्का पानी दूंगी, धूप लगेगी तो देखते हैं कितने दिन में निकलते भी हैं या नहीं निकलते हैं। निकले तो भी बता दूंगी आपको, नहीं निकले तो भी बता दूंगी। तो ये इस तरीके से मैंने मैं रख कर दिया है। लेती हूँ थोड़ी सी घर की झाड़ू वगैरह शाम वाली, और फिर किचन का काम होगा। हाँ, पहले झाड़ू वगैरह करके फिर मुझे हिसाब किताब करना है, यानी कि बजट का देखना है, कैसे कैसे क्या है, तो वो देखना है। तो घर की जो सेटिंग और क्लीनिंग जो है वो हो गई है। अब मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी डायरी लेकर के, और बस इसमें अपना बजट जो है वो करूँगी। बजट देखो वही होता है, हर महीने आपको पता ही होगा वही होता है, वही खर्चे होते हैं, वही सब कुछ होता है, ठीक है। फिक्स है, जो भी चीज़ है वो फिक्स है, बट कुछ खर्चे हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि बिजली का बिल है, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। मम्मी के घर थे तो कम आया, तो अब यहाँ पे हैं तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, ऐसे करके। और क्या चीज़ ऑनलाइन करनी है, क्या चीज़ ऑफलाइन करनी है। अब सैलरी आती है 7 तारीख को, तो इस 7 तारीख तक मेरी ग्रोसरी आ चुकी होती है, उन 7 तारीख तक का दूध भी आ चुका होता है। तो कितना निकालना है कितना नहीं निकालना है, और पिछली सैलरी में से जो बचे हुए पैसे होते हैं उसमें से फिर ये 7 तारीख तक का चलता रहता है जो अकाउंट में बचे होते हैं। तो ये सब कुछ का ब्यौरा जो है, ये सब कुछ जो है वो एक बार देखते रहना पड़ता है, थोड़े थोड़े दिन में देखते रहना पड़ता है। हालांकि पेटीएम होने की वजह से इन्होंने मेरा जो बजट है वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। पैसे जिस चीज़ के निकला लूँ उसके भी ये पेटीएम से करते रहते हैं, तो जो निकला हुआ पैसा है वो भी कुछ पता नहीं चलता फिर, और जो पेटीएम से भी होता रहता है। इनको सब्जी के पैसे इनके पर्स में डाल दूँ कि इस 600 में या 500 में हफ्ते भर की लानी है, तो ये 500 या 600 तो अपने पर्स में ही रखेंगे और पेटीएम से पे करते जाएंगे। तो ये इस तरीके से अभी जब इन पेटीएम की वजह से मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ सुविधाएं भी हैं इन चीज़ों की, ऑनलाइन पेमेंट की, लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हैं, तो बहुत बजट बिगड़ता है। दूध के भी पैसे इनको दे देती हूँ तो वो भी पेटीएम से ले आते हैं, पर्स में होने के बावजूद। लेकिन अब क्या करें, अब यही चल रहा है, तो थोड़ा सा बजट डामाडोल है। कुछ आकस्मिक खर्चे जो हैं वो आ जाते हैं। अभी बहुत सारे अकस्मात खर्चे बहुत आए हैं। हेल्थ चेकअप का भी अभी तक आया नहीं है, जैसे कि है ना, और गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ये लेट कर देते हैं थोड़ा सा सर्विस वगैरह कराने में। तो गाड़ी में 12,000 के 25,000 मांग रही थी, तो फिर आधा काम करवाया है, 12,000 तक का ही अभी करवाया। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे आते रहते हैं, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हैं। देखो ईलू की स्कूल फीस है ना, प्लस कोचिंग की भी उतनी की उतनी हो गई है, तो वो डबल वो हो गया, ठीक है। चूचू का हालांकि वो बाहर आती रहती है, प्रॉपर मेरे पास नहीं रहती है, लेकिन मैं सुविधाएं उसको वही दे रही हूँ जो एक पेट डॉग को मिलती हैं। तो उसका भी खर्चा बढ़ा है, दूध का उसकी वजह से बढ़ा है। तो उसकी कई चीज़ें, उसके सामान आते हैं, उसको खिलाने पिलाने की चीज़ें आती हैं, तो वो मेरा खर्चा बढ़ गया है। और वेस्ट भी वो काफ़ी कर देती है, कभी खाती है तो कभी नहीं भी खाती है। तो बहुत कुछ उल फेल अंधाधुंध हो रहा है, लेकिन अब क्या करें। तो ये चल रहा है। पहले जो बहुत ज़्यादा लिमिट में था, सब कुछ आराम से स्मूथली था, तो आजकल महंगाई भी बढ़ गई है और ये सारे खर्चे बढ़ गए हैं, और अभी तो और बढ़ेंगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो खर्चे भी बढ़ने हैं और महंगाई बढ़ेगी, सभी कुछ होगा।
तो बस वही है, हालांकि फिक्स है वो चीज़ें, वो सारा एक ही चीज़ रहता है, हर महीने एक ही चीज़ फिक्स है, बट फिर भी तो चलो ये करती हूँ। और अगर मुझसे किसी ने पूछा था आपका पूरा बता दो हमें, तो उस पर एक वीडियो बना दूंगी कि मैं कैसे करती हूँ। मैं ओनली इनकी मेरी सैलरी या कोई और एक्स्ट्रा नहीं देखती हूँ, मैं उस जो सैलरी इनकी ऑफिस से आती है उसी में अपना सब कुछ मेंटेन करती हूँ, मैनेज करती हूँ। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो अगली में बताऊँगी। यहाँ पे बताया तो ये व्लॉग बहुत लेंथी हो जाएगा। चलो मैं अपना बजट देखती हूँ। किचन में आज बनेगी मिक्स दाल की वेज खिचड़ी, मसाला खिचड़ी, बहुत चटकारेदार होती है, बहुत अच्छी लगती है। पाव भाजी खिचड़ी कह लो उसको, मसाला खिचड़ी कह लो, तो वो बनने वाली। जब दोपहर को पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने वेज लॉलीपॉप बनाई थी, तो जब कुछ थोड़ा बहुत तला भुना बन जाता है तो मैं इन लोगों को फिर शाम के टाइम पे हल्का खिलाती हूँ। तो इसीलिए हल्की फुल्की तो नहीं कहूँगी, वो खिचड़ी टेस्टी होती है, लेकिन हाँ तला भुना नहीं होगा वो, तो खिचड़ी बनेगी। अच्छा एक चीज़ मुझे दिखानी थी, ये देखो ढेर सारे टमाटर। अब ये ढेर सारे तो नहीं है अब किसी के लिए, बट ये पता है ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि संडे और को 2-3 दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो संडे को जब हम गए थे तो एक 2-3 जगह हमने भीड़ देखी, तो हम नाश्ता करने के लिए निकल गए थे। ये संडे मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप को रेस्ट दिया था, क्योंकि मैं थोड़ी सी गुस्से में आ गई थी कि भाई मैं इतना करती हूँ तो एक मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए। तो फिर हम निकले थे नाश्ता करने के लिए, तो एक जगह पे देखा तो बहुत सारी भीड़ हो रही थी, तो हमने सोचा खाना बट रहा है, तो हम निकल गए आगे। फिर पास में आए तो देखा कि यहाँ पे भी भीड़, तो मैंने कहा यहाँ पे भी खाना बट रहा है क्या ये? फिर इनको एकदम से याद आया, अरे नहीं ये खाना नहीं बट रहा है, ये तो ना सरकार वाले टमाटर हैं, तो उसमें भयंकर भीड़ लगी, भयंकर भीड़। तो जो सरकार वाले टमाटर हैं, देखो यूं तो टमाटर हो रहे हैं 200 रुपए किलो, लेकिन जो सरकार है वो 70 रुपए किलो में बेच रही है, 100 रुपए के 1.5 किलो। तो मैंने वापस इनसे गाड़ी मुड़वाई, मैंने कहा चलो लगो तुम भी लाइन में लगो मेरा टमाटर बिना गुजारा नहीं है तो मैंने ये 100 रुपए के 1.5 किलो मंगाए थे, क्योंकि एक रात पहले ही मैंने जब मंगवाए तो 50 रुपए के 4 छोटे छोटे पाव भर आए थे। मैंने कहा जाओ जहाँ पे भी ऐसी गाड़ी दिखे तो लाइन में लग के ले आना तुम। तो क्योंकि टमाटर फिर 100 रुपए के 1.5 किलो मिले, 70 रुपए किलो ऐसे कुछ मिल रहे थे, तो ऐसे करके लेके आए। अब उस गाड़ी में क्या है कि पॉलीथीन और वो लोग नहीं देते हैं, आपको अपनी पॉलीथीन या कैरी बैग ले जाना होता है और आप तुलवा लो टमाटर ऐसे। तो ये तो लेके नहीं गए थे, हमें पता ही नहीं था, तो ये अपनी टी शर्ट में यूं झोला भर के ला रहे थे तो ऐसे करके हमें ऐसे थोड़ा सस्ते में टमाटर मिले। वो सरकार जो सस्ते और 70 रुपए किलो बेच रही है ना, वो तो आपके वहाँ भी बिक रहे हैं क्या? आप लोग भी ले रहे हो क्या? तो मैंने ऐसे टमाटर को सस्ता लिया। अब और भी मैं हमेशा ढूंढती रहूंगी हर हफ्ते छुट्टी वाले दिन की वो गाड़ी कहाँ है, जब तक कि टमाटर सस्ते नहीं हो जाते हैं। तो चलो अब बनाते हैं खाना। ये मुझे बताना था, लेकिन उस दिन मैंने व्लॉगिंग ही नहीं की थी। एक इन्होंने ऐसे ही थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, वो साइड में लगा दूंगी, तो ऐसे लाइन में लग के और इन्होंने टमाटर लिए थे। तो चलो खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खिचड़ी। तो इस खिचड़ी की रेसिपी देने के लिए किसी ने बोला था, तो मैंने थोड़े चावल लिए किन्हीं वाले, आप पूरे वाले भी ले सकते हो, मैंने नहीं लिया। 4 तरीके की दाल डाल दी है, मूंग की और मूंग की छिलके वाली, और अरहर की भी डाल दी, चने की भी डाल दी। इसको अच्छे से धो लेंगे, धोया हुआ पानी आप रख लीजिए, पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से धो करके थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी, और कुछ सब्जियां जो है इसमें डाल दूँगी। तो थोड़ा सा घिया मैंने कट किया है, आलू है आधा, पत्ता गोभी है, टमाटर फिर मैंने हटा दिया, मैंने कहा चलो इसमें ज़रूरत नहीं करेंगे। तो मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन की 2 कलियाँ और लाल सूखी मिर्च ले ली है मैंने। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें घी डाल दिया है, उसमें डालेंगे राई और जीरा भी डाल सकते हो आप, हींग डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे, फिर जो लहसुन और हरी मिर्च है वो डाल देंगे, उनको पका लेंगे। प्याज हो आपके पास, मेरे पास तो नहीं था, तो आप प्याज भी डाल दीजिए, ठीक है, उसको पका लीजिए। और जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो हटा दीजिए। बस उसके बाद जो भी सब्जियाँ हों आपके पास वो डाल दीजिए, ढेर सारी हो तो ढेर सारी डाल दो, बैंगन और गाजर मटर जो भी है वो डाल के उनको पका लो। उसमें मसाले डाल दो, जैसे कि नमक, मिर्च, धनिया, और फिर है ना चावल डाल के भी पका दो। उसमें पाव भाजी मसाला, उसमें गरम मसाला और उसमें अमचूर पाउडर और सब कुछ डाल दो। तो ये खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है। पाव भाजी मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में डालना, पूरी पाव भाजी खिचड़ी लगेगी। और थोड़ी सी खटाई भी होती है, तो अमचूर या नींबू भी डालना, तो वो नींबू बाद में डालना। तो फिर खिचड़ी वाली और दालें और जो है सब डाल दी थी, चावल और दाल, उनको भी पका लो। उसके बाद पानी डाल दो, ठीक है, अंदाजन। और उसके बाद मैंने ये अदरक नहीं थी तो सौंठ का पाउडर डाल दिया था। और उसके बाद बस
ढक्कन लगा दो, उसके बाद भी तड़का लगेगा। तो यहाँ पे आलू भी मैंने छील लिए थे ताकि छीलने की भी मेहनत ना हो। तो नेक्स्ट डे आलू के पराठे बनेंगे, दही जाएगा और टिफ़िन में, और अचार और शेज़वान चटनी इलू की में। तो यहाँ पे ये काम हो गए थे, इलू आ गई थी तो बस उसी के लिए गेट खोला था, इलू आ गई थी। और देखो ये यहाँ पे आ गई है 8 बजे के करीब, 8 या 8:10 हुए होंगे, इसे पापा छोड़ के गए थे। और ये डब्बा इसलिए लेके आ रही है, ये वो वाला स्टैंड मंगवाया था ना, वो है। तो उसको भी खोल के देखेंगे सही आया है नहीं आया है। तो ये आ तो गया है, तो एक बार के लिए बस इससे पूछ रही थी कि इसकी क्या है, बदल गई है, कोचिंग इंस्टीट्यूट करीब वाला जो ब्रांच है उसमें आ गया है। तो यहाँ पे खिचड़ी भी हो चुकी थी, लेकिन ये पानी ऐसा हो जाता है तो उसमें और पानी डाल के इसको पकाओ तो बिल्कुल पतली पतली ये अच्छी लगती है। तो फिर क्या है कि इसको खूब सारा पका लो पानी डाल करके, उसके बाद इसमें और तड़का लगता है, और इसमें नींबू, हरा धनिया सब डाल सकते हो। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने खा ली थी। ये घी वाली मेरी नहीं है, ये इलू को मैंने परोस के दी थी। तो इस तरीके से ये खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है। अचार पापड़ की भी वैसे ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद ऐसे ही घूमने चले गए थे गाड़ी में, तो मैंने ये कुल्फ़ी ले ली थी। मेरी पसंद यही है, छोटी छोटी चीज़ों और छोटी छोटी उसमें ही मुझे खुशी मिलती है। तो ये 10-20 रुपए वाली कुल्फ़ी मुझे पसंद, इनको और इलू को टेस्ट करा रही थी, बट इन्होंने नहीं ली, इनको दूसरी वाली लेनी थी। तो इलू को चोकोबार लेनी थी, इनको कोई कप ऐसे ही ले लेना था। तो बस यहाँ पे इस गली में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है तो जो लेट नाइट तक खुला रहता है, तो वहाँ के दर्शन भी जो है हमें हो जाते हैं। तो बस फिर आते वक्त जाते वक्त दोनों दर्शन कर लेते हैं और अच्छा लगता है, शांति मिलती है। बहुत अच्छे सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ पे। डेली ड्रेस व्रेस बदलती है ना भगवान की, तो आज रेड कलर वाली ड्रेस थी भगवान जी की। तो बस उसके बाद घर आ गए थे, इन लोगों ने अपनी आइसक्रीम ली, घर आ गए, सो गए। बस यही रूटीन था आज, बहुत ही सिंपल सा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि भाई मैंने अकेली ने कुल्फ़ी नहीं खाई है, इन्होंने आइसक्रीम भी खाई है। ये देखो चोकोबार उसने ली थी, इनकी ये वाली थी, तो है। बस बाय बाय।